और एडवांस वालों में भी यही होने वाला है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूं तो 1 सेकंड में राजधानी स्थापन करता हूं, 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति देता हूं, तो मिल गई। इसका मतलब बाप आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे ये वीडियो दुनिया वालों के सामने भी जाएगा, इंटरनेट में कल डाला जाएगा। अब क्या करेंगे? वो लोग आपसे पूछेंगे, अभी तक तो आप कहते थे कि बाप आ गया और आप यहाँ वो पूछा जा रहा है तो आप चुप हैं कि आ गया कि नहीं आ गया। डोले में पड़े हुए हैं, आया कि नहीं आया? हाँ? आया। और बाप तो बोली में कहा हुआ है कि मैं आता हूं तो 1 सेकंड में राजधानी स्थापन कर देता हूं, 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूं, तो आ गया। आ गया। श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। बाबा ने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ? बच्चों को नेज दुनिया की सौगात है, तुम बच्चों को नेज दुनिया की सौगात दे दी है। आना जाना करते हो ना? आना जाना करते हो आप? आना जाना कर रहे हो? आप कर रहे हो? कुछ बच्चे तो बाबा कर रहे हैं ना? है? कुछ बच्चे तो कर रहे हैं ना? कौन कौन कर रहे हैं बताओ? बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। एक भाई का नाम बता दो। दिल्ली में जो बैठे हैं, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे। एक भाई का नाम बता दो। मालूम ही नहीं। और वो भी जिस नई दुनिया की सौगात दी है, वो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, या पहली मंजिल 84 मंजिल में से पहली मंजिल तैयार हो गई है कि फाउंडेशन पड़ रहा है? फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन तो दुर्मुठ से ठोका जाता है, धच धच, तो उसमें पत्थर टूट के यूं गिरते हैं जाकर के। तो अभी परीक्षा होनी है कि हो गई? होनी है। जब परीक्षा होगी, फाइनल पेपर हो जाएगा, जो पास हो जाएंगे वो कह सकते हैं कि राजधानी स्थापन हो गई। अभी कोई नहीं कह सकता कि राजधानी स्थापन हो गई। 1 सेकंड में बाप ने राजधानी स्थापन कर दी। जब बाप ने राजधानी स्थापन की ही नहीं तो बाप आया या नहीं आया? नहीं आया। योगेश भाई कह रहा है, औरंगाबाद वाले सारे पूछेंगे तुमने हमें बेवकूफ बनाया अभी तक। मनुष्य आत्मा को बाप आया, बाबा आत्मा को बाप नहीं आया। वो भी आज आया, कल नहीं आया। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि। महाकाली और माया दोनों देवियां मिलकर के जब फाइनल पेपर लेंगी तो उस पेपर में पास जो होंगे वो ही तो कह सकते हैं। फेल हो गए तो कहां से कह सकते हैं? पता कैसे चलेगा ये पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं? पता कैसे चलेगा ये लोग पास हो रहे हैं? तो सन 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया कि नहीं लग गया है? पता कैसे चला? पता चला है या नहीं चला है? चला ना है? हाँ, तो क्लियर हो गया, माना वो टू लेट का बोर्ड लग गया ना। अब उस पद को कोई दूसरा नहीं पा सकता। जो पहले नंबर का प्रत्यक्षता रूपी पद है, विष्णु पद, वो डिक्लेयर हो गया। वो पद अब कोई नहीं पा सकता, टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी फिर दोबारा ऐसे ही होना है, फिर टू लेट का बोर्ड लगेगा। उसमें कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे। 18 कितने रहेंगे? 8 रहेंगे।
तो जो 18 है, 8 रहेंगे, उन्हीं के लिए कहा जा सकता है जो पांचवें दानर होते हैं। तो बच्चे, तुम इन अर्थ को समझते हो। कोई फिर इसमें नया होगा, 10-12 रोज का होगा, तो उसकी बुद्धि में ये बातें इतनी नहीं बैठेंगी जितना तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि बाप तुमको समझाते हैं। क्या? बाप तुमको समझाते हैं, इनको नहीं समझाते, इनके फॉलोअर्स को नहीं समझाते, उनको भी नहीं समझाते, उनके फॉलोअर्स को भी नहीं समझाते, तुमको समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम रचयिता और रचना को जानते हो। अच्छा, रचयिता को जान लिया। रचयिता साकार या निराकार? फिर रचना? रचना साकार। कौन है रचयिता और कौन है रचना? प्रजापिता रचयिता और हाँ, लक्ष्मी नारायण रचयिता और राधा कृष्ण रचना। चलो, रचना को भी जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। फिर रचना के आदि मध्य अंत उसको जानते हो। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि सत्य से लेकर के कलयुग तक आदि सतयुग से लेकर के कलयुग तक उसके अनेक जन्मों को जानते हो। किसको? रचना की बात बताई, जानते हो? तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में तो बहुत थोड़े थे हम राज करते थे और तो कोई था ही नहीं। ठीक है ना बच्चे? कोई भी नहीं था, माना? कोई माने दूसरा धर्म का कोई भी नहीं था। चंद्रवंशी थे? हैं? चंद्रवंशी भी नहीं थे। हम देवी देवताओं का राज्य था और कोई भी नहीं था। कोई धर्म दूसरा था ही नहीं, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग। जहाँ एक धर्म उसे स्वर्ग कहा जाता है, और जहाँ अनेक धर्म उसे नरक। क्यों? क्योंकि जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो सब नर होते हैं, देवता देव आत्मा कोई भी नहीं होता। इसलिए वो नर रूपी धर्म पिताएं नरक बनाते हैं, रौरव नरक बनाते हैं, और जो सदा स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है वो स्वर्ग बनाता है। हम देवी देवताओं का राज्य था, कोई था ही नहीं, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ गोलमाल कहाँ से आवेगी? वहाँ अधर्म कहाँ से आया? तो देखो, अधर्म की बात लिख दी शास्त्रों में, तभी बाप समझाते हैं बच्चे ये भक्ति मार्ग के शास्त्र, इसमें कोई सार नहीं है। तभी ये भक्ति मार्ग में उतरती सीढ़ी है, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में कोई क्या नहीं है? सार नहीं है। सार नहीं है भक्ति मार्ग में, सार नहीं है। सत्युग त्रेता में सार है क्या? आत्मिक स्थिति है। और द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग में आत्मिक स्थिति है।